प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16। तो हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने ये भी जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये देखिए दिखाया भी गया है आप लोगों को। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। तो यह हरा पदार्थ कॉपर डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तो जल नमी को बोला जाता है आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय। हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल या नीला सूचक और टेस्ट ट्यूब। तो जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया गया, उसको पानी में घोला गया और रस्ट पानी में नहीं घुल पाता, तो हम रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। तो उस मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया, नीले और लाल लिटमस और हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि जो रस्ट है वो लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो कुछ धातुएं हैं जो आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। तो इसी वर्कशीट से संबंधित हमें 4 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट है हमारा, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है कि सोडियम धातु जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, या ऑक्सीजन जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो इसलिए उसको सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करते हैं। फोर्थ है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है।